जी, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सेल की मल्टीपल फाइल्स को मर्ज करना सीखेंगे। ऐसा सिनेरियो हो सकता है, बल्कि हम में से मोस्टली जो एक्सेल के यूज़र्स हैं, जिन्होंने एक्सेल को प्रोफेशनली यूज़ किया है, उन्हें ऐसा सिनेरियो फेस करना पड़ता है जहां कोई डाटा मल्टीपल फाइल्स में टूटा हो। लाइक मंथली एक एग्जांपल अगर हम लें कि सेल्स की फिगर्स हैं जो कि 12 मंथली फाइल्स में सेग्रीगेटेड हैं एंड आपने उनको मर्ज करना है, तो उसको मर्ज करने के दो तीन तरीके हैं। अभी हम टिपिकली ऐसे ही करते हैं कि हम 12 फाइल्स ओपन करते हैं एंड वन बाय वन उन्हें कॉपी करके एक जगह पे कंसोलिडेट करते हैं। बट इसके सॉल्यूशंस हैं। दो तीन तरह से ये चीज़ें की जा सकती हैं जिससे ये चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी। बट ऑटोमेट व्हाट आई मीन इज़ के एक तो आप जो फाइल्स आपकी एग्जिस्टिंग है उनको मर्ज कर सकते हैं, प्लस इन फ्यूचर जब आप कोई नई फाइल ऐड करेंगे, लाइक किसी नए मंथ की फाइल ऐड करेंगे, तो वो भी ऑटोमेटिकली कंसोलिडेट हो जाएगी, आपको उस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम वन बाय वन इन तरीकों को डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद फिर हम पहले देखेंगे कि हम एग्जिस्टिंग नॉर्मली लोग कैसे कर रहे होते हैं, एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसको ऑटोमेट करने का क्या तरीका है। दो तरह से फाइल्स आपके पास हो सकती हैं, हम वो भी इन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक केस हो सकता है कि आपके पास 12 एक्सेल की फाइल्स हो 12 महीनों की। जस्ट ये 12 महीने में एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई भी डायमेंशन हो सकती है। प्रोडक्ट 12 प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, 12 मंथ्स हो सकते हैं, 12 कंट्रीज हो सकती हैं। तो बेसिकली मल्टीपल फाइल्स हैं आपके पास एंड डेटा उसमें सेम है, जस्ट पीरियड डिफरेंट है, लोकेशन डिफरेंट है, डेस्टिनेशन डिफरेंस है, तो बट डेटा का ओवरऑल स्ट्रक्चर एक जैसा है। तो एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके पास एक ही एक्सेल की फाइल है एंड उसके अंदर मल्टीपल टैब्स हैं एंड आपने उसको कंसोलिडेट करना है। तो हम दोनों को वन बाय वन देखेंगे कैसे किया जा सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये अगर आप देखें आप स्क्रीन के सामने, ये एक फोल्डर है जिसके अंदर इस वक्त 11 एक्सेल की फाइल्स हैं जो कि मंथली फाइल्स हैं एंड मंथली सेल्स हैं। अब हमें इसको मर्ज करना है। एक तो तरीका सिंपल है जो हम नॉर्मली करते हैं कि मैं एक नई फाइल ओपन करता हूँ, मैं एक न्यू फाइल एक्सेल की क्रिएट करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ टोटल सेल्स का नाम दे देता हूँ। इसको ओपन किया, फिर मैंने जनवरी की फाइल जाके ओपन की, इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया एंड कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। इसी तरह फिर मैं अगले महीने पे गया, फरवरी में मैंने फरवरी वाला सारा डाटा कॉपी किया, मैंने फरवरी का सारा डाटा कॉपी किया एंड जनवरी के नीचे जाके पेस्ट कर दिया। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन ये मैनुअल तरीका है, प्लस इसमें ऑटोमेशन कोई नहीं है। आपको जब भी नया डाटा ऐड करना होगा तो आपको नई फाइल को कॉपी पेस्ट ही करना होगा। और उसके अलावा ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और ये हर बार हर महीने आपको अपडेट करना होगा। तो इसका एक बेहतर हल है, वो हम पावर क्यूरी के थ्रू इसको सीखते हैं। बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है, कोई इसमें टेक्निकल चीज़ है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो मैंने जनवरी की फाइल ओपन की थी मैं उसको दोबारा ओपन करता हूँ। यहाँ से आप एक न्यू एक्सेल का टैब ओपन करें कंट्रोल एन के साथ। मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया तो एक नया एक्सेल की वर्कबुक ओपन हो गई। अब इसमें आप जाएं डेटा के टैब में, ये फार्मूला से आगे डेटा का टैब आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करें एंड यहाँ गेट डेटा की ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें एंड उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रही है फ्रॉम फाइल एंड इसमें आप नीचे आके देखें फ्रॉम फोल्डर की एक ऑप्शन है। क्योंकि हमें एक पूरा फोल्डर है जिसके अंदर फाइल्स पड़ी होती हैं, हमने उस फाइल में से डेटा उठाना है, तो मैं उस फोल्डर में से डेटा उठाना है, तो मैं फ्रॉम फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ। मैंने क्लिक किया। अब हम जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे वो फोल्डर पड़ा हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पड़ा है एंड ये मंथली फाइल्स है। मंथली फाइल्स के ऊपर क्लिक करके आपको इस फोल्डर को ओपन करना है। मैंने ओपन किया तो ये देखें, ये उसने सारी फाइल्स दिखा दी हैं ओपन करके कि ये इसमें फाइल्स पड़ी हुई हैं। मैं इसको कंबाइन एंड लोड करता हूँ, कंबाइन एंड लोड। इसमें 3-4 ऑप्शंस होती हैं, लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा एंड आपको अगर डेटा चेंज करना है तो आप ट्रांसफॉर्म कर लें, बट मेरा डेटा क्लीन है, सेम फॉर्मेट है, मैं इसको जस्ट कंबाइन एंड लोड करता हूँ। जी, तो ये सामने डेटा का टैब आ गया, इसको मैंने क्लिक किया एंड ओके कर दिया। जी, ये देखिएगा, ये आपके सामने सारी फाइल्स कंसोलिडेट हो गई हैं। अब अगर चेक करें कि कंप्लीटनेस इंश्योर हुई है या नहीं, ये 7 मंथ्स आ रहे हैं,
या बल्कि हम फाइल्स के नाम देख लेते हैं। हमने वहाँ देखी थी 11 फाइल्स पड़ी हैं हमारे पास, तो ये 11 के 11 मंथ्स आ गए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब ये ऑटोमेटेड कैसे है? अब मैं इसके अंदर जाके इस फोल्डर में एक नया मंथ ऐड करता हूँ। मैं दिसंबर की फाइल यहाँ ऐड करता हूँ। लेट्स सपोज मैं सितंबर को ही दिसंबर का नाम दे देता हूँ। सितंबर की फाइल है, उसको ही डुप्लीकेट किया मैंने, एंड मैंने इसको नाम चेंज कर दिया दिसंबर पे। ठीक है, दिसंबर हो गया। अब मैं दोबारा यहाँ आया एंड मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। मैंने रिफ्रेश किया, अच्छा अब मैं दिसंबर का ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने दिसंबर की फाइल को रखा वहाँ। सितंबर को ही मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने उसको रीनेम कर दिया एंड अब उसको दिसंबर का मंथ, दिसंबर का नाम दे दिया। अब हमें यहाँ आके दोबारा क्यूरी में जाना है, क्यूरी में जाके हमें रिफ्रेश करना है, तो ये दिसंबर भी देखिए आ गया आपके सामने। रिफ्रेश करने के बाद दिसंबर भी आपके सामने आ गया। तो अब ये इसी तरह है, आप ये करते जाएंगे तो आपके मंथ्स ऐड होते जाएंगे। तो ये जस्ट वन टाइप की एक्टिविटी है एंड आपका डेटा ऑटोमेटिकली कंसोलिडेट होता रहेगा। बट इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने सितंबर की किसी एक मंथ को मैं ओपन कर लेता हूँ, मैं जनवरी ओपन कर रहा हूँ। अगर आप जनवरी में देखें तो ये 5-6 कॉलम्स हैं एंड रोज की कोई लिमिट नहीं है, आप रोज जितनी मर्जी कर सकते हैं। एंड आपने ये इंश्योर करना है कि हर फाइल में जितनी भी आप फाइल्स ऐड कर रहे हैं उनमें हेडर्स सेम हो, उनका सीक्वेंस सेम हो, उनके स्पेलिंग्स ठीक हो, कोई उसमें ग्रामेटिकल डिफरेंस ना हो। और दूसरा, आपने जो ये शीट का नाम रखना है ये भी सब फाइल्स में सेम हो। जैसे यहाँ डेटा है तो बाकी 11 फाइल्स में भी इस वर्कशीट का नाम या वर्कबुक का नाम डेटा हो, तो ये फार्मूला काम करेगा, तो ये पावर क्यूरी काम करेगी, अदरवाइज ये नहीं करेगी। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है, इससे आप अपनी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं, आपका टाइम बचता है। क्योंकि ये तो 12 महीने की सेल थी, लेट्स सपोज कोई डेटा है जो आपको 12 मंथ की बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपको कंसोलिडेट करना होता है, तो उसमें ज़ाहिर है एक महीने में 30 फाइल्स आएंगी आपके पास, तो आपको एक एक फाइल को उठा के लेके आना, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, एक एक फाइल को मर्ज करना। तो इसलिए ये वाला फार्मूला यूज़ करें, आप पावर क्यूरी के थ्रू इसको कंसोलिडेट करें एंड वन क्लिक पे आप चीज़ें अब ऑटोमेटिकली मर्ज कर लेंगे। तो एक तो ये टेक्निक हो गई। अब एक और टेक्निक सॉरी अच्छा, दूसरी तरह डेटा किस तरह हो सकता है? मेरे पास एक और फाइल पड़ी है, ये है सिंगल फाइल। इसमें अगर आप देखें तो एक फाइल है और इसके अंदर 3 टैब्स हैं, और ये टैब्स आगे भी जा सकते हैं, लाइक अप्रैल, मई, जून। मैं अप्रैल अभी नहीं डाल रहा, लेकिन अभी हम ये भी चेक करेंगे। तो इसको भी आप एक फाइल में मर्ज करवा सकते हैं विद पावर क्यूरी। उसको भी समझते हैं। अगेन हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है कंट्रोल एन के साथ। अब मैं गया अगेन डेटा पे, यहाँ मैंने गेट डेटा फ्रॉम, लास्ट टाइम हमने सेलेक्ट किया था फोल्डर, दिस टाइम हमने एक्सेल वर्कबुक में से उठाना है। तो सबसे पहले आप एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करें एंड अब आप अपनी उस फाइल में जहाँ से आपको डेटा चाहिए आप वहाँ जाएं। ये वो फाइल है जिसमें 3 मंथ्स के टैब आ रहे हैं। मैंने इसे ओपन किया। इसमें और जो पहली एक्टिविटी की थी वो ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़े से डिफरेंसेस हैं। इसमें थोड़ा सा तो डेटा पे काम करना पड़ेगा, बट जस्ट 2-3 क्लिक्स ही हैं, वो भी सीख लेते हैं। तो ये 3 महीने इसने खुद ही देख लिया कि उस फाइल में 3 मंथ्स आ रहे हैं। हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं जनवरी को सिलेक्ट करके, इस बार हम लोड नहीं करेंगे, इस बार हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये वो उसने डेटा का लेआउट बता दिया हमें कि कैसा डेटा नजर आता है। इसमें से आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपके साइड पे अप्लाइड स्टेप्स आ रहे हैं, आपको यहाँ जाना है एंड यहाँ जाके आपको सब कुछ डिलीट करना है और जस्ट सोर्स तक रहने देना है। मैंने डेटा चेंज टाइप भी डिलीट कर दी, प्रमोटेड हेडर्स भी डिलीट कर दिए, नेविगेशन भी डिलीट कर दी। जस्ट हम सोर्स पे आ गए तो देखिए उसने तीनों सोर्स दे दिए, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये जो अगले कॉलम्स हैं ये सारे, ये भी हमें नहीं चाहिए। इन तीनों को आप सिलेक्ट करें। कैसे सिलेक्ट करेंगे? किसी के ऊपर भी क्लिक करें कंट्रोल के साथ, कंट्रोल प्रेस रखें, फिर अगले पे क्लिक करें एंड फिर इस पे क्लिक करें। एंड अब इस पे आप राइट क्लिक करके, सॉरी,
इस पर अब आप राइट क्लिक करके रिमूव कॉलम्स कर दें। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ पे जो डेटा है उसको ड्रिल डाउन करना है। तो ये आप देखिएगा डेटा के ऊपर ये एक फिल्टर का निशान आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट दे देगा कि आपने किस किस कॉलम में डेटा आ रहे हैं। 6 कॉलम से हमने अभी देखे थे थोड़ी देर पहले, तो वो हम सबके सब यहाँ देखना चाह रहे हैं, तो हमने ओके कर दिया। तो ये आपके पास तीनों महीने आ गए। आप अगर सबसे लेफ्ट साइड पे देखेंगे जनवरी आ रहा है, फिर फरवरी आ रहा है, फिर मार्च आ रहा है। तो इसको मैं चेंज करता हूँ, नहीं अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें एक चीज़ आप देखिएगा कि हर महीने के स्टार्ट के ऊपर हेडर्स आ रहे हैं। जनवरी के ऊपर भी हेडर्स हैं, फरवरी के ऊपर भी हेडर्स हैं, एंड मार्च के ऊपर भी हेडर्स आ रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे टॉप पे अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है यूज फर्स्ट रो एज हेडर, इस पर आप क्लिक कर दें। देखिए वो हेडिंग में चला गया, लेकिन अभी भी फरवरी और मार्च में वो नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम डेट पे जाएंगे, फिल्टर का ऑप्शन है इसके नीचे, सबसे नीचे जाएंगे तो ये डेट आ रही है, आप इसको अनचेक कर देंगे। ये डेट भी हो सकता है, ये जो भी हेडर है जो रिपीट हो रहा है वो यहाँ आ रहा होगा, इसको आप ओके कर दें तो वो रिमूव हो गया। बस अब हमारा डेटा रेडी है। इसको अब आप क्या करेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे क्लोज एंड लोड की ऑप्शन है, मैं इसको क्लोज एंड लोड करता हूँ। तो ले जी, ये हमारी फाइल रेडी हो गई, तीनों महीने आ गए, कंसोलिडेट हो गई। अब जी तो अब कंसोलिडेट तो हो गई, अब हम चेक करते हैं क्या वो फाइल डायनेमिक है कि नहीं। यानी कि हम कोई नया मंथ ऐड करके देखते हैं अपनी सोर्स फाइल में एंड देखते हैं क्या हमारी जो ये पावर क्यूरी के थ्रू हमने कंसोलिडेट किया है वो ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करता है या नहीं करता। तो ये मैंने सोर्स फाइल ओपन की, इसमें मैं एक नया टैब ऐड कर रहा हूँ, इसको मैं अप्रैल का नाम दे रहा हूँ, अप्रैल। और इसमें डाटा नया एंटर करने के बजाय मैं किसी पिछले महीने का उठा के ले आता हूँ। टू सेव टाइम मैं यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ एंड इस मंथ को मैं चेंज करके अप्रैल कर रहा हूँ। मैंने अप्रैल कर दिया, डेटा अपडेट हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ, मैंने बंद कर दी। अब वो कंसोलिडेटेड वाली फाइल ये मैंने सेव की है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये ओपन हो गई। अब मैं क्यूरी में जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड देखते हैं। ये देखें, ये अप्रैल का महीना भी इसके नीचे ऐड हो गया। तो इसी तरह आप जितनी फाइल्स बनाते जाएंगे, सेव करते जाएंगे, और इसको सिर्फ आपने यहाँ के रिफ़्रेश करना होता है यहाँ से। तो आप रिफ़्रेश करें एंड आपका अगला महीना ऐड हो जाएगा। तो जी ये एक शॉर्ट वीडियो थी, ये काफ़ी यूज़फुल होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप एक्सेल में काम करते हैं और आपको मल्टीपल फाइल्स मर्ज करनी पड़ती हैं मैनुअली, तो आप एक दफ़ा पावर क्यूरी के थ्रू उसको ऑटोमेट कर लें एंड उसके बाद आप को बार बार रेपिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 2 डिफरेंट तरीके थे, मैंने दोनों बता दिए। इसके अलावा एक और तरीका भी होता है, वो है वी स्टैक का फार्मूला। वी स्टैक का फार्मूला काम करता है इस तरह का, जब डाटा होता है इस तरह का जब डाटा होता है, यानी कि एक एक्सेल की फाइल है एंड उसमें मल्टीपल टैब्स हैं, तो वहाँ वी स्टैक का फार्मूला काम करता है। लेकिन शायद मेरा एक्सेल का वर्जन पुराना है, मैंने इस पर थोड़ा सा चेक किया था गूगल पे, तो शायद वो मेरे एक्सेल के वर्जन पे नहीं आ रहा। तो इस पर मैं अपना एक्सेल वर्जन अपडेट करूँगा तो आपको वो भी लगाना सिखा दूंगा फार्मूला। वो एक लिमिटेड हद तक काम करता है, बट वो डायनामिक नहीं है। वो अगर आप एक मंथ एक बार सेलेक्ट कर चुके हैं तो वो उसी मंथ का डाटा उतना ही दिखाएगा। अगर आप उसमें कोई ऐड या डिलीट करेंगे वो उसको अपडेट नहीं करेगा। तो ये 2 मोस्ट कॉमनली यूज नहीं, मोस्ट यूजफुल फार्मूलाज हैं जो मैंने बता दिए हैं पावर क्यूरी के थ्रू, एंड आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आपने देख लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों में, अपने कम्युनिटी में शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच। हम इंशाल्लाह जल्दी किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।